आकर हमें दैवीय गुणों को धारण कराता है, जिससे हम सतयुग जाने के लायक बनते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे ये है कि होली सदैव गंगा दिशा की ओर गिरनी चाहिए। और दूसरा है कि इसमें हम घर के जो अनाज है, कच्चा अनाज को भूंजते हैं। हरे अनाज, चने होते हैं, गेहूं की बाली होती है, फिर उसको भूंजते हैं। तो इसके भूंजने का अर्थ क्या है कि हमारे जो कच्चे संस्कार हैं, कच्चे संस्कार यानी कि दुख देने वाले संस्कार, तो उनको हम परमात्मा की योग अग्नि में भूंजते हैं। तभी तो ब्रह्म कुमारी में योग का विशेष महत्व है कि अपने सारे संस्कारों को, जो दूसरों को दुख देने वाले, खुद को दुख देने वाले, उनको भूंज दो। और भूंजे हुए अन्न का क्या विशेष महत्व रहता है कि उसको अगर जमीन में बो तो फिर वह उगता नहीं है, इसीलिए अनाज को भूंजना बताया गया है। और होली जलते समय एक रिवाज यह भी रहता है कि होली को नखना होता है। नखना माना क्रॉस करना, एक साइड से दूसरी तरफ जंप करना। तो इसका रहस्य क्या है कि परमात्मा जब हमको ज्ञान देते हैं तो हमारे अंदर पवित्र धारणाएं आती हैं। तो पवित्र धारणाएं आती हैं, उसके कारण हम क्या है, सतयुगी दुनिया में जाने के लायक होते हैं। तो हम कलयुग से सीधा सतयुग में जन्म ले सकें, यह उसका यादगार है कि हम ज्ञान के आधार पर, हमने देवी गुण जो धारण किए, उसी आधार पर हम सतयुग में जन्म लेने के काबिल बन गए। इसीलिए होली को नखा जाता है, होली को क्रॉस किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि जो जले हुए कुछ गुलरियाँ होती हैं 5-7, उनको ठंडी हो जाती हैं तो लकड़ी से निकाल के घर में रखते हैं। कहते हैं इसको रखना शुभ होता है। तो इसके पीछे रहस्य कोई नहीं जानता। तो इसका अर्थ क्या होता है कि देह अभिमान को जलने के बाद अगर कोई व्यवहार में आता है तो वह शुभ ही होता है। हम भी किसी के व्यवहार में आए जब हमारा अहंकार खत्म हो जाए, तो इसीलिए वह शुभ होता है। इसीलिए उनको 5-7 गुलरियों, जली हुई गुलरियों को घर में रखते हैं। फिर जब होली भी खेलते हैं तो सबसे पहले हम उसी राख से तिलक लगाते हैं। तो यह विजय तिलक होता है कि हम सबका क्या हो गया, अहंकार जल गया। पहली होली उसी से खेली जाती है। और माथे पर तिलक लगाने का अर्थ यह होता है कि हम आत्मा है और प्रकृति के बीच जहाँ पर बिंदी लगाते हैं वहाँ पर मुझ आत्मा का निवास स्थान है। तो मेन जो उद्देश्य है परमात्मा का इस संसार में आने का, वह है देह अहंकार को खत्म करने का कि हम कौन है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर तो हम हर जन्म बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा जो है वह कभी नहीं बदलती। तो इसी प्रकार ये होली का जो रहस्य है, तो ये किससे भरा है, ये परमात्मा के संगम पे जो भी परमात्मा ने कर्तव्य किए, तो ये उसी का यादगार है। जिस प्रकार से एक शादी में कितना टाइम लगता है, शादी को होने में 1 साल की तैयारी लगती है ना, लेकिन उसी का अगर यादगार मनाया जाए तो उसकी एनिवर्सरी मनाते हैं तो 1 या 2 घंटे में हो जाती है। और बच्चे का भी एक जन्म होता है तो उसमें 9 महीने की प्रोसेस होती है, लेकिन उसका जो जन्मदिन मनाते हैं तो उसको 1 या 2 घंटे में मना लिया जाता है। तो इसी तरह संगम युग पर जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं, पूरे 100 वर्ष, संगम युग 100 वर्ष का होता है। तो जो 100 वर्ष परमात्मा कर्तव्य करते हैं तो वो 1 या 2 दिन के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और ये 7 दिन की तैयारी करते हैं कोई भी त्योहार के आने से पहले। तो इसका अर्थ यह है कि परमात्मा का जो कोर्स है, जिसमें परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, वो 7 दिन का कोर्स होता है। तो 7 दिन का कोर्स जब होता है तभी मनुष्य आत्मा की बैटरी चार्ज होती है और उसमें सद्गुण संस्कार आते हैं और देवताई राज्य में, सतयुगी राज्य में जाने के लिए वो तैयार होते हैं। तो परमात्मा सबको गुल गुल बना रहे हैं अपने ज्ञान द्वारा। इसीलिए गुलरियों का विशेष महत्व है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।